सो नाउ मोर प्रॉपर्टीज जस्ट फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देना मोर प्रॉपर्टीज फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे इसमें, 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स। चलिए तो हम यहाँ से डालते हैं 11th प्रॉपर्टी। देखो ये प्रॉपर्टी ना बहुत कम बच्चों को आती है, इनफैक्ट ना कई बार टीचर भी इसको भूल जाते हैं क्योंकि यूज कम होती है। एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए मैट्रिक्स है, के यहाँ पे कोई नंबर है, उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है, उसका एडजॉइंट निकालना है। तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, इस के को यहाँ एडजॉइंट से बाहर ले आए, देखो ये बाहर आ गया, एडजॉइंट रह गया ए के साथ। एक मिनट कुछ बच्चे वेटिंग रूम में, एक सेकंड बस। हाँ, तो क्या करना है, अगर किसी मैट्रिक्स को 2 या 3 मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट निकालना है तो आप ये कर सकते हो, इस के को बाहर ले आओ, एडजॉइंट लिख लो सीधा। लेकिन के ऊपर जो पावर आएगी ना यहाँ पे, ये n-1 आ जाएगी, n-1। एक मिनट, अभी भी कुछ बच्चे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी 11th हो गई। एडजॉइंट ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू स्केलर क्वांटिटी टू द होल पावर n-1 इनटू एडजॉइंट। ये स्टार लगा लेना, यूज नहीं होती है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत टीचर्स को भी नहीं पता होती, इनफैक्ट सही बताऊं तो। एक मिनट, कुछ बच्चे और अभी वेटिंग रूम में। हाँ, अगर एन जहाँ भी होगा ना, एन जहाँ भी होगा वो ऑर्डर मान के चलना है आपको। एन इज ऑर्डर, जैसे 3 इंटू 3 में एन 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 में एन 2 हो जाएगा, 4 इंटू 4 में एन 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर आपको बोला जाता है एडजॉइंट निकालो एडजॉइंट का, मतलब पहले एडजॉइंट निकाला, उसका फिर से एडजॉइंट निकालो, तो आपको एडजॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप डिटरमिनेंट ही निकालो, ठीक है, उसकी होल पावर में रखो n-2 और इसको मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए से, तो आपको कोई एडजॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर एडजॉइंट का भी एडजॉइंट पूछा है तो। ठीक है, इसके बाद इसी को कर लेते हैं डिटरमिनेंट में, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, इसको पूरा डिटरमिनेंट में कर लेते हैं। देखो ये डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स से। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये नंबर है, इसको बाहर लेके आएंगे, ये डिटरमिनेंट ए n-2 बाहर आ गया। बताओ इसके ऊपर कितनी पावर और आएगी अभी जब भी ये नंबर बाहर आएगा डिटरमिनेंट से। तो अगर डिटरमिनेंट ए, ये वाला जो डिटरमिनेंट है ना, इसको अगर हम बाहर n-2 नहीं नहीं, कोई नंबर जैसे ही होता है ना, जैसे 3a का डिटरमिनेंट मैं पूछता हूँ आपसे, तो जब 3 को बाहर लाते हो तो कितनी पावर लगाते हो इसके ऊपर, यहाँ पे n लगाते हो ना। तो ये मैंने पूछा, जैसे ये नंबर है, अब ये मान लो ये डिटरमिनेंट a टू दी पावर n-2 नंबर है, तो जब इसको बाहर लगाएंगे तो यहाँ पर कितनी पावर आ जाएगी, यहाँ पे देखो n आ गई इंटू में, और डिटरमिनेंट रह जाएगा मैट्रिक्स a के ऊपर, इसके ऊपर रह जाएगा डिटरमिनेंट, जैसे ये रह गया देखो। अच्छा, ये भी डिटरमिनेंट है, ये भी डिटरमिनेंट है, दोनों की पावर को ऐड कर लो, कितनी बनेगी देखो, n² - 2n में 1 पावर ऐड हो गई, बताना क्या बन गया ये, n² - 2n + 1, ये n² - 2n n-1 यस करेक्ट, ये बन गया आपका डिटरमिनेंट a टू दी होल पावर, डिटरमिनेंट a टू दी होल पावर n-1 होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया n-1 होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से स्टेप नहीं दिखाने आपको, ये भी नहीं दिखाना, ये भी नहीं दिखाना, आप डायरेक्ट इससे दिखा सकते हो, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो जब मैं आपसे पूछूंगा भाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बताओ, ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी मैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आपसे पूछा जाएगा ना, आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए लिखेंगे, उसकी होल पावर में आ जाएगा n-2 का होल स्क्वायर, बस, सॉरी n-1 का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी इनमें से कोई एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अच्छा, इसका क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछ लिया था, ये वाला इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है एक बार, अब देखो सीबीएसई बोर्ड ने सिखाया नहीं है लेकिन बोर्ड में डाल दिया। चलिए तो आगे चलें भी, नोट करनी है आपने तीनों प्रॉपर्टी।
यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी 14। देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये कैसा मैट्रिक्स होता है? एक तो स्क्वायर होता है, 2/2 या 3/3 में होता है, लेकिन इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे, कहेंगे सिंगुलर है ये, फिर आपने क्या करना है? अगर ये सिंगुलर है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है और उसको 0 के इक्वल रखना है। इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिनका डिटरमिनेंट 0 है। दैट मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होते, मतलब उनका इन्वर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। 15 प्रॉपर्टी, मान लो मैंने कहा ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक क्या। डायगोनल में आपको याद होगा इसके 0 0 0 होते हैं, ठीक है, हमेशा। मान लो यहाँ सी है, यहाँ माइनस सी हो जाएगा, यहाँ माइनस ए है तो यहाँ प्लस ए हो जाएगा, यहाँ बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। इसमें भी खास बात ये होती है, जब भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है, कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लिखना है, हमेशा 0 आता है। और कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिटरमिनेंट ही 0 आता है हमेशा इसका। तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा 0 आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और इनवर्स कभी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ले लेते हैं अभी, और भी है प्रॉपर्टीज। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ना, अच्छा सिंगुलर हो गया, ये बता दिया मैंने आपको। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, या फिर आपने पहले एडजॉइंट निकाला, उसका ट्रांसपोज बाद में किया, तो ये रिजल्ट हमेशा इक्वल रहता है। शायद ये नहीं बताया होगा, नोट कर लेना। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए, ये दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, और कौन सी रह गई? मैं सोच रहा हूँ कौन सी रह गई एक्चुअली। अच्छा, ये शायद आपको याद हो, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आई डोंट थिंक किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं किया हमने? नो सर। मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर किस बैच में करा दिया? मैं भूल जाता हूँ एक को। अच्छा चलो, मैं करवा देता हूँ, आपको भी करवा देता हूँ। मुझे लगा मैं शायद लास्ट क्लास में आप लोगों को ही करवाया है, यूजिंग डिटरमिनेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। नो सर। नो या सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैं भी करवाया था। अच्छा देखो, ये हमारे किसी भी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। अगर हम इन्हीं को इनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये, तो बताओ इनको सबको ऐड करने से क्या बनता है? डिटरमिनेंट। यस, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनता है, करेक्ट। और इसी में एक और लिख लेते हैं, अगर हम एलिमेंट्स तो ले रहे हैं फर्स्ट रो के, A11, A12, A13, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं मान लो किसी और रो के कोफैक्टर से, सेकंड रो के ले रहा हूँ, देखो मैं A21, A22 और A23, अब बताओ कितना आएगा? 0। ऑलवेज 0, करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, दिमाग से स्लिप हो जाती है, और एग्जाम में जो मेरा एक्सपीरियंस है, फिर बच्चे इसको एग्जाम में गलत करके आते हैं बोर्ड में। अच्छे से याद करना है 17 नंबर प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, आप नोट कर लो। आप नोट कर लेंगे तो मुझे बताएंगे। ओके, मैं टर्न कर लेता हूँ पेज। ओके, तो कितनी हो गई हमारी? ये 17 हो गई। ठीक है, 18 पे आते हैं। 18th ये है, देखो बहुत सिंपल है। किसी भी मैट्रिक्स ए को लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे जितने भी होंगे ये, और इसकी पावर n की हमने, n यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है ना, और फिर मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला। पहले मैट्रिक्स की कोई पावर सॉल्व करनी है, फिर डिटरमिनेंट निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हो, डिटरमिनेंट पहले निकाल लो और n पावर बाद में लगा देना। जैसे
ये एक मैट्रिक्स है, देखो अभी क्वेश्चन कर मैं करवाऊंगा। ये है, जैसे मैंने कहा इसकी a टू दी पावर 10 का डिटरमिनेंट निकालो। अब क्या होगा भाई, a टू दी पावर 10 निकालने में बहुत टाइम लगेगा। पहले तो a स्क्वायर निकालेंगे, फिर a4 निकालेंगे, फिर a8 निकालेंगे, और उसको फिर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके a10 निकालेंगे। हम नहीं करेंगे ऐसा, हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट a निकाल के उसकी पावर 10 लगा देंगे। देखो अब डिटरमिनेंट बताओ जरा कितना आ रहा है इसका, इसका डिटरमिनेंट देखना -1 -1 है ना। तो -1 की पावर 10 लगा दो, आंसर हो गया +1, हो गया सॉल्व। अब जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो बच्चा सोचता रह जाएगा कि a की पावर 10 निकलेगा कैसे, बहुत लंबा हो जाएगा भाई, है ना। तो ये एक ही बात होती है, प्रॉपर्टी नोट कर लो बस आप, क्वेश्चन रहने दो, अभी क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अच्छा, दूसरी, कभी भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो, सिंपल डिटरमिनेंट निकालते हो, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर आप उसको ट्रांसपोज करके उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, तो ये दोनों हमेशा सेम आते हैं। डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमेशा इक्वल आते हैं। अच्छा, चलो आप ना अभी हाफ पेज छोड़ देना, मेरे को अभी कुछ याद नहीं आ रही, मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है, अभी और भी हैं। हाफ पेज अपनी नोटबुक में छोड़ देना, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऐसे मैं भी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ अपना ये वाला पेज, हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ और बची हैं छोटी मोटी, मेन मेन तो हो गई हैं सारी वैसे। चलो जी, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मेन मेन हमने सारी कर ली हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा इसके फटाफट से। अच्छा, वो कुछ पुरानी चीजें याद रखनी है, जैसे ए मान लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी कोई भी पावर सॉल्व करोगे, a³ a² a4, मान लो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई a4 कैसा मैट्रिक्स होगा, तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। a³ कैसा मैट्रिक्स होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा। a की कोई भी पावर सॉल्व करोगे सिमेट्रिक आएगी, लेकिन ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक में नहीं होता। चलो याद करके बताओ, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इवन पावर्स हो तो सिमेट्रिक होगा, हाँ, ऑड पावर्स यस, और ये होगा ध्यान तो रखना है, करेक्ट। अगर ए क्यूब पूछा है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऑड पावर है तो। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक की पावर 4 निकालेंगे तो ये सिमेट्रिक आएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक के केस में हमें थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा। चलिए, तो ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला इसमें नोट नहीं कर रहे हैं हम, ये बस आपको ना एज ए याद करने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये वाले, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो होता बहुत आसान है, लेकिन अगर याद ही नहीं होगा तो वो बहुत टफ लगेगा क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, आप नोट करना शुरू कर दो जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि। सर हाफ पेज छोड़ना है। हाँ, सिर्फ आप पे छोड़ दो, एक दो कोई छोटी मोटी रह होगी तो वहीं पे कंटिन्यू करके लिख लेंगे। चलो जी, स्टार्ट करो। अच्छा, मैं ऑर्डर नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है। ऑर्डर आपको क्या लेके चलना है, बाय डिफॉल्ट 3/3 मान के चलना, जहाँ भी आपको ऑर्डर यूज करना हो 3/3 यूज करेंगे। क्वेश्चन लिखिए पहला, डिटर्मिनेंट ए गिवन है -1, डिटर्मिनेंट बी गिवन है 3, तो आप मुझे बताएंगे 3ab का डिटर्मिनेंट। ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो 3 यूज कर लेना, लेकिन जल्दी बताना भाई। हो गया, -81 -81, ओके। और किसी का? यस सर, -81। -81 अच्छा, मैं समझा दूं क्या एक बार? चलो मैं फिर भी ना बता देता हूँ, कई सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं -81, फिर भी बता देता हूँ, रुको। मैंने अच्छा एक और क्वेश्चन दे दिया है भाई, जिनका हो गया वो शुरू कर देना। हाँ देखो, इसमें हमें प्रॉपर्टी क्या लगानी है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, हमें एग्जाम में लिखने के लिए आता है, अभी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो अपने सॉल्यूशन को हम लिखेंगे 3ab का डिटरमिनेंट मांगा है आपने, सबसे पहले 3 बाहर निकलेगा, उसकी होल पावर 3 आ जाएगी क्योंकि ऑर्डर 3 है। अब रह जाएगा ये डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, बस इतना बताना है टीचर को। अब ये 27 इंटू -1 इंटू 3, आंसर लिखना है आपको -81, बस इतना ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जरा सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, x की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर है? सर 2 2, 2 ओके। तो अब देखो आपने क्या याद रखना है, मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, ये मैंने देखो इस मैट्रिक्स के ऊपर डिटरमिनेंट का साइन बना दिया है, ये हमेशा 0 होगा। अब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, 6 - x × 1,
फिर माइनस 4 इंटू 3 माइनस एक्स हो गए 12 माइनस 4x। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप ठीक कह रहे हो, 2 ही आएगा ये। 6 माइनस एक्स माइनस 12 प्लस 4x, तो 3x इज इक्वल्स टू 6 हो गया, एंड दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, दोनों बोर्ड में आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे चलो। मैं क्लियर हो गया ना ये वाला? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो मैट्रिक्स सिंगुलर था, इसलिए हमने इसके डिटरमिनेंट को 0 से इक्वेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्पीड से करते जाओ, जल्दी जल्दी। एक मैट्रिक्स में आपको ए दे रहा हूं, आप नोट कर लो। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। आपको बताना है मुझे ए टू दी पावर एन का डिटरमिनेंट। ए टू दी पावर एन का डिटरमिनेंट, अभी अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी थी ये वाली। Sir, One. करेक्ट, बिल्कुल One. बिल्कुल करेक्ट। आपने सॉल्यूशन में कैसे दिखाना है टीचर को? भाई ए टू दी पावर एन का डिटरमिनेंट चाहिए, तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, ये डिटरमिनेंट ए टू दी पावर एन हो गया, और डिटरमिनेंट ए निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी होल पावर एन। अब ये आपका हो गया 1, खत्म क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैट्रिक्स 3/3 का लेना है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स अगर इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी होल पावर के, तो आप मुझे के बता दें। ये लास्ट क्लास वाली प्रॉपर्टी है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट मैंने आपको लिखवाया था, देखो वहां से क्या लिखवाया था। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 upon determinant of. 1 upon determinant of A. ठीक है, आगे बताओ फिर क्या करें। भाई ये तो आपने ठीक बता दिया, ये तो होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उधर चल रहा है डिटरमिनेंट ए टू दी होल पावर के। अब देखो ये एक नंबर ही तो है ना डिटरमिनेंट, भाई डिटरमिनेंट जो होता है एक नंबर होता है। नहीं नहीं, के -1 नहीं आएगा, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए टू दी होल पावर -1 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए टू दी पावर के। भाई जब ये नंबर होगा, मान लो ये 3 है 7 है जो भी है ये, तो जब ये नंबर ऊपर आएगा तो होल पावर -1 हो जाएगी। जैसे मान लो 1/3 है, तो आप 1/3 को क्या लिखते हो, 3 टू दी पावर -1। तो ये जब नंबर ऊपर आया तो इसकी होल पावर -1 हो गई, ये तो सेम ही चल रहा है। अब कंपेयर करके देखो के की क्या वैल्यू आती है, -1. के इज इक्वल्स टू -1। सर ये डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं हो डायरेक्ट सकता। डायरेक्ट कंपेयर करने के लिए इसको ऊपर ला रहे हैं ना, इसीलिए इसीलिए इसको इसके Yes, यहाँ sir, पे ऊपर yes. लेकर आ रहे हैं। Yes. फिर आमने सामने ना दोनों नंबर कंपेयर हो गए, तो जब दो नंबर कंपेयर हुए तो दोनों की पावर इक्वेट हो गई, बस। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ईयर बताओ। ये आया हुआ है 2017 में, 1 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से करिएगा, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 इज, आपको एक में 3/3 का ऑर्डर दे रहा हूँ, और आप मुझे ये बता दें, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 है, आपको फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए ब्रैकेट 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बता दें जरा, डिटरमिनेंट ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। ए भी एक मैट्रिक्स है और 3i एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, आप सब जानते ही हो। ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ए बी और 3i भी, और दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है। जल्दी नहीं आ रहा।
सर नहीं आ रहा समझ। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, मैं आपसे प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ एक सिंपल सी। अगर मैं आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में दूं और कहूँ डिटरमिनेंट निकालो, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ए और बी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इनटू बी सर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। बिल्कुल सही बताया आपने, तो आप इसमें भी ये यूज करो ना। देखो ये भी तो एक मैट्रिक्स है ए, और 3i भी एक मैट्रिक्स है। तो जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ 3i, ऐसे अलग अलग कर दोगे। अच्छा अब डिटरमिनेंट ए तो 2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसकी जगह 2 पुट कर दोगे, मल्टीप्लाई। अब बताओ जब ये 3 यहाँ से बाहर आएगा इस जगह, कितनी पावर हो जाएगी इसकी? ये 3 3 की पावर 3। 3 करेक्ट। और अब रह जाएगा डिटरमिनेंट खाली आई के ऊपर, और आई का डिटरमिनेंट बताओ जरा क्या होता है? आई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 1, तो ये हो गया 2 इंटू 27। भाई 2 इंटू 27, क्योंकि ये तो 1 होता है। आंसर हो गया 54। दैट्स ऑल। नहीं आया समझ में? समझ गए सर। आ गया सर। भाई हमने क्या किया, 3i को अलग कर दिया। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो एक और तरीका बताता हूँ। जैसे ये है ना a इंटू 3i का डिटरमिनेंट, ये है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 इंटू ए आई का डिटरमिनेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, इसको कहीं भी आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो आप। सबसे पीछे शिफ्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई में आगे शिफ्ट कर सकते हो स्केलर क्वांटिटी को, मैट्रिक्स से शिफ्ट नहीं कर सकते। और अब इस 3 को सीधा उठा के बाहर रख लो। ये 3 यहाँ से बाहर आया तो 3 टू दी पावर 3। अच्छा ए मैट्रिक्स जब आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्या ए रह रहता है? जाएगा। तो ये ए रह गया खाली, देखो। और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दी हुई है 2, देखो तो भी 54 आंसर आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हो भाई। इस 3 को आपने क्या किया, बीच में से निकाल के सबसे आगे लिख लिया। जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ a मल्टीप्लाई करना है 2b के साथ, मान लो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। 2 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले a को b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। हमने यही किया, हमने 3 को आगे लिख लिया और a को मल्टीप्लाई i से कर लिया, वो a बन गया, और 3 को सीधा बाहर उठा के ले गए। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप इतने भी कर लेते हो ना अगर, तो ये मोर देन सफिशिएंट है बोर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 डाल लेना आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये कंडीशन दी हुई है, ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आप मुझे बता दें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, जल्दी से जरा। ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी दिया हुआ है और डिटरमिनेंट ए आपसे क्वेश्चन मार्क मतलब पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 1 ओके, एनीबडी एल्स? एक बच्चे ने आंसर बोला है 1। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। लेकिन भाई जल्दी। तो भाई और किसी का आंसर नहीं आ रहा है, मैं मान लेता हूँ फिर, ठीक है, इतना टाइम नहीं लेना। देखो एक नंबर में आपने क्या करना है, अगर ए मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी गिवन है, तो आपने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी इक्वेट कर दिया। ये इक्वेट हो गया, तो दोनों से डिटरमिनेंट ले लिया। अब आपने इसको लिख दिया डिटरमिनेंट ए अलग, ट्रांसपोज अलग, और डिटरमिनेंट ए अलग, दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अलग अलग कर दिया। आई का डिटरमिनेंट आपका 1 हो गया। अच्छा, जो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है वो ए के इक्वल होता है। देखो ये प्रॉपर्टी हमने आज ही सीखी, कहाँ गई, आपको दिखाता हूँ मैं। ये रही, ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने क्वेश्चन में ये जो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है, इसको लिख दिया डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट ए पहले से है इक्वल टू 1, तो ये बन गया डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बताओ डिटरमिनेंट ए की क्या वैल्यू लिखूं, आपके हिसाब से बताओ क्या होनी चाहिए? क्या खाली 1 हो सकती है? प्लस माइनस प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1, क्योंकि डिटरमिनेंट नेगेटिव वैल्यू के भी होते हैं। तो आंसर हुआ प्लस माइनस 1। तो बहुत सिंपल था। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ए ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट हमने लिख दिया इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, फिर इन दोनों के डिटरमिनेंट को अलग अलग कर दिया, उधर आई का डिटरमिनेंट 1 लिख दिया,
ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट ए ही होता है, फिर इसका स्क्वायर बनाया और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू लिख दी, क्वेश्चन खत्म। आगे चलते हैं, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ट्राई करना भी, देखो बहुत आसान क्वेश्चन से आने चाहिए आप सबको। एक बच्चे ने आंसर दिया, ठीक दिया था वैसे तो, लेकिन बस प्लस माइनस नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए भाई। एक ये मैट्रिक्स गिवन है, 2x2 का मैट्रिक्स आप एक बना दो। एक सेकंड, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर में। फर्स्ट रो में है 6 माइनस एक्स 4, सेकेंड रो में है 3 माइनस एक्स 1, और यहाँ लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। No, you've already given this question. दिस वी हैव सॉल्व्ड, ओके, मैंने गलती से दे दिया दोबारा। तो 8 नोट कर लेते हैं, ये रिपीट हो गया। एक और करेंगे ऐसा, लेकिन मैट्रिक्स है 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, और सेकेंड रो में है 2 4। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हुई है अंदर। ये भी सिंगुलर है, आपको x निकालना है, जल्दी से निकालिए। सिंगुलर है, अच्छे से याद हो जाएगा सिंगुलर के बारे में फिर आपको। मैट्रिक्स x सिंगुलर मैट्रिक्स है। सर 3 3. 3, ओके, सबका हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 3 तो मैच नहीं हो रहा भाई। हाँ ठीक है 3, सॉरी, यस, x इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है। सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिखेंगे डिटरमिनेंट है 0 होगा बस, और अब डिटरमिनेंट है कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं दे दूं क्वेश्चन नंबर 9 या मैं एक्सप्लेन करूं कैसे आएगा 3? Sir, question 9. ओके जी, लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में ये एक दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आप नोट कर लो। एक ए दिया हुआ है 1 2 3 माइनस 1, एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स में 1 माइनस 4 और 3 माइनस 2। आप मुझे बता दें 2ab का डिटरमिनेंट। दोनों मैट्रिक्स आपके सामने हैं, दोनों 2x2 ऑर्डर के हैं। 2ab का डिटरमिनेंट। Minus 560. Okay, minus 560. Anybody else? Let's check. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल भाई, सबको आना चाहिए। सबसे पहले 2 को बाहर ले आओ। 2 के ऊपर कितनी पावर आएगी अपने आप देख लो, मैट्रिक्स आपके सामने है दोनों। उसके सर बाद माइनस 280 माइनस 280, तो अब चेक करना पड़ेगा भी, दो आंसर हो गए क्योंकि हाँ सर, minus 280. माइनस 280 Yes, है। sir, minus 280. मैंने ऑर्डर 3 ले लिया। अच्छा अच्छा, नहीं ऑर्डर देखो 2 गिवन है ऑर्डर ना, 2 तो यस माइनस 20 गर्व का भी आ रहा है, ठीक है, सबका हो गया। इसका मतलब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 को बाहर लेके आते हैं, तो 2 की पावर स्क्वायर हो गई, और ये जो ए बी बचेगा ना, इसका दोनों का डिटरमिनेंट अलग अलग कर लेते हैं, ये ऐसे लिख दिया बस। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 स्क्वायर 4 हो गया, डिटरमिनेंट यहाँ से कैलकुलेट करो, -1 और -6, ये -7 है, और डिटरमिनेंट बी कैलकुलेट करो, -2 और +12, ये 10 है। तो 4 इंटू -7 इंटू 10 -280 हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं, है ना, सिंपल था बिल्कुल। देखो तो इसमें ऑर्डर ध्यान से, क्योंकि हमें 2x2 मैट्रिक्स दिए हैं, तो जब 2 को बाहर लाएंगे तो पावर फिर 2 आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 इंटू 3 है, और ये डिटरमिनेंट इसका 2 दिया हुआ है, ठीक है। आप मुझे फटाफट से बता दें
डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। बहुत जल्दी से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फोर। ओके, एनीबडी एल्स? क्या 4 आंसर आएगा इसका? ए और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट चाहिए। 4. यस करेक्ट, 4 सिंपल है बिल्कुल। भाई आपने इसको कैसे लिखना है? डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज अलग अलग कर दिया। डिटरमिनेंट ए 2 है और डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज उतना ही होता है जितना डिटरमिनेंट होता है, तो ये भी 2 हो गया, इसलिए आपका आंसर 4। दैट्स ऑल। भाई ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम होता है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ए 2 दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है फिर से। इस बार आपको बताना है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। ऑर्डर 3 इंटू 3 है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 इंटू 3 लेके चलना है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर सर -4। करेक्ट आंसर। यस सर, माइनस। बिल्कुल, देखो इसमें पहले, अब इसमें पहला काम क्या होगा, ये -1 यहाँ से बाहर आएगा, ये बाहर आ गया -1 और इसकी होल पावर 3 हो जाएगी। अब रह जाएगा डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये तो -1 हो गया और दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो ये 2 इंटू 2 आंसर हो गया -4। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बढ़िया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक ए मैट्रिक्स है, देख लो कैसा मैट्रिक्स है अपने आप। DIAG लिखा है और यहाँ ब्रैकेट में है 2, 3, 4। DIAG, ये क्या होता है DIAG? डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal Diagonal matrix. matrix. यस, डायगोनल मैट्रिक्स बना लेना अपने आप, ठीक है। और आपको मुझे फाइंड करके देना है उस डायगोनल मैट्रिक्स के स्क्वायर का डिटरमिनेंट। निकालें जी आंसर। डायगोनल मैट्रिक्स के स्क्वायर का डिटरमिनेंट चाहिए। 24 स्क्वायर। 24 स्क्वायर, ओके, दैट मीन्स 576 भी कह सकते हैं। और कोई बच्चा? Yes, sir. Same Yes, answer. sir. 24 square. 24 स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, देखो बहुत आसान है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये तो होता है जैसे 2 0 0, इनफैक्ट इसको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। 0 3 0 और ये 0 0 4 हो गया। अब हमसे पूछते हैं ये डिटरमिनेंट ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट, तो हमको प्रॉपर्टी मालूम है, हम डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर निकाल लेंगे, वो तो स्क्वायर को बाहर लगा लेंगे। और डिटरमिनेंट ए निकालने का तरीका क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, कि ये जो 3 एलिमेंट्स होते हैं बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 आंसर हो गया, देखो 24 स्क्वायर। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये 24 का स्क्वायर तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, आप 526 पे भी छोड़ सकते हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए, तो डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर हो गया सबको? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम लोग। ये लो जी, फिर से डायगोनल मैट्रिक्स है 3 5 6। आप मुझे बता दो ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा। डायरेक्ट आंसर बोलना है, कुछ करना भी नहीं है। सॉल्व 1/3 0 0 1 0 1/5 0 Yes. 0 0 1/6। यस, तो देखो आप भी ना आंसर ऐसे लिख सकते हो, ए इनवर्स भी डायगोनल होगा, ऐसे लिखो डायगोनल, और यहाँ लिख दो ब्रैकेट में 1/3, 1/5, 1/6। ये रहा जी ए इनवर्स। दैट्स ऑल, हो गया सॉल्व। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, दो बातें हमें अच्छे से आनी चाहिए। इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तीनों को एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। इनवर्स चाहिए, तीनों एलिमेंट्स जो डायगोनल में हैं उनको रेसिप्रोकल करके लिख दो। दैट्स ऑल, हो गया सॉल्व। तो
तो मैं आगे चलता हूँ, रुक ही रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, नोट कर लो, 3x3 का है। 14 0 0 0 14 0 0 0 14। इस मैट्रिक्स का पहले तो नाम बता दो मुझे जरा। 49 नहीं, नाम 49 को इसके Diagonal. डायगोनल में Diagonal. नो नो नो, 14 14 14 तीनों सेम हो गए हैं। स्केलर मैट्रिक्स Scalar Yes, matrix. स्केलर मैट्रिक्स। ये जितने भी होते हैं ना, जैसे 2i बोला आपने, 14i बोला, 6i बोला, ये सब स्केलर होते हैं। आप डायगोनल बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन डायगोनल में अगर कुछ खास बात हो जाए, जैसे कि तीनों नंबर सेम हो जाए, तो डायगोनल ना बोल के हम उसको स्केलर कहते हैं। और अगर डायगोनल में तीनों 1 1 हो जाए तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एनीवेज, क्वेश्चन आपका ये नहीं है, क्वेश्चन तो ये है, इसके मुझे एडजॉइंट और एडजॉइंट ए निकाल कर उसका डिटरमिनेंट दे दो। प्रॉपर्टी देख लो, अभी लिखवाई है मैंने आपको आज, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। मैं जरा जेई एंट्रेंस की बुक निकाल रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जरा, इसमें से क्वेश्चन बताता हूँ। प्रॉपर्टी देख लेना क्या लिखवाई थी, ठीक है, उसके हिसाब से ही करना। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट 48 to the power 27 कितनी पावर, दोबारा बताओ निशिता। 27 14 टू दी होल पावर, 14 की power 4. 14 की पावर 4। ओके, एनीबडी एल्स? ये देखो 2-3 बच्चे आंसर देते हैं, सब लोग दे दे करो आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ना ये देखो भाई, ये जो प्रॉपर्टी है ना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, ये क्या होती है, पहले तो ये देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ये डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक मिनट, कोई आंसर आया चेक बॉक्स में, देख लेता हूँ मैं। 14 रेज टू दी पावर 12, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। अब देखो डिटरमिनेंट ए तो आपको मालूम है कैसे निकालना है, स्केलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल तो है, क्योंकि 14 इंटू 14 इंटू 14, तो डिटरमिनेंट ए तो बन गया 14 का क्यूब। ठीक है, ये तो बन गया 14 का क्यूब। अब मुझे n बता दो कितना है। ठीक है मनीष, तुम्हारा भी आंसर सेम है। मुझे n बता दो ना, इसका n कितना दिखाई दे रहा है आपको, ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का? 3। 3. तो 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 का स्क्वायर किया 4, तो ये लो जी आंसर आ रहा है 14 रेज टू दी पावर 12। तो ये गर्व और महेश ने दोनों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ये आंसर है इसका, चेक करो आप और मुझे बताओ अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। हमने बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी लगा दी, डिटरमिनेंट ए की होल पावर होता है ये n-1 स्क्वायर। डिटरमिनेंट ए हमने सॉल्व किया तो 14 क्यूब है, ये रहा डिटरमिनेंट। अब हमने n-1 का होल स्क्वायर सॉल्व किया तो n हमारा 3 है, 3 - 1 2, 2 स्क्वायर किया 4, और 3 टू दी पावर के पर 4 पावर लगाओगे तो ये हो गया आपका 14 टू दी पावर 12। काफी बड़ा नंबर हम सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे इसलिए। नहीं आया समझ में? आ गया Sir, आ गया. अच्छा जी, चलो तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, ये मैट्रिक्स नोट कर लो आप, 2x2 ऑर्डर में है, 2 3 4 3। आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करना है और मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ध्यान से देखना, डिटरमिनेंट का निशान नहीं है इसके ऊपर, तो ये मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, क्वेश्चन मार्क। प्रॉपर्टी देख लो और मुझे आंसर बोल दो, सिर्फ बोलना है आंसर, सोचो, कुछ फाइंड नहीं करना है। सिर्फ आंसर को बोलना है।
क्या हुआ भाई? ओके, मैं देख लेता हूँ आंसर। गर्भ, मैं भी आपके आंसर को होल्ड पे रखता हूँ। काफी कुछ ठीक बता दिया वैसे आपने। गर्भ का तो आंसर 12 है। नहीं बेटा, सेम ए। मैंने आपको देखो प्रॉपर्टी क्या लिखवाई, गर्भ ने आंसर ठीक दिया वैसे मेरे को। देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है। मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या लिखवाई, चेक करो। डिटर्मिनेंट ए टू दी होल पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए, ये लिखवाई। अब डिटर्मिनेंट ए, पहले तो जरा n चेक कर लो, इसका n देखना कितना है, ऑर्डर चेक करो। 2। आप खुद ही बताओ मेरे को, डिटरमिनेंट ए की पावर 2 माइनस 2 0 हो गई। डिटरमिनेंट ए की पावर 0 तो ये तो 1 हो गया, हटाओ इसको। भाई डिटरमिनेंट ए की पावर 0, उसी नंबर की पावर 0 हो गए तो ये 1 हो गया, तो खाली ए रह गया। तो अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ही चाहिए ना किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का, तो वो इटसेल्फ होता है। ये लो, ये सेम आ गया, 2 3 4 3। तो घर ने आंसर सेम दिया था मेरे को चेक बॉक्स में, सेम मैट्रिक्स। यस, सेम मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है। क्या नहीं सेम है, मैं फिर से बताऊं? हाँ यस। देखो ये मैं वही कह रहा हूँ, देखो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी आप देख के नोट करो, एडजॉइंट एडजॉइंट पूछा है, डिटरमिनेंट नहीं पूछा इसका। तो ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ए टू दी होल पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए। तो ये नंबर आएगा सॉल्व करके 1, क्योंकि इसमें n भी हमारा 2 है, देखो दिखाई दे रहा है 2x2 ऑर्डर। तो डिटरमिनेंट ए की पावर तो 0, वो तो 1 हो गया, तो खाली रह गया ए। अब जो मैट्रिक्स ए है वही एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट दे दूं? यस। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, दोनों का सेम ऑर्डर है और ये गिवन है। गिवन है जब ए प्लस बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ए माइनस बी मैट्रिक्स से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ये गिवन है। तो आपको फाइंड करना है ये मैट्रिक्स ए बी, ए इनवर्स और इस मैट्रिक्स का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है। मैं आपको इसके ऑप्शंस भी दूंगा, या तो ये बी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, या फिर ये आइडेंटिटी आएगा, या फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और या फिर ये ए स्क्वायर आएगा। चलो जी बताओ। बहुत इजी है, बहुत इजी। इन चारों में से कोई एक आंसर आएगा। Nobody? Should I wait more? ए। ऑप्शन ए, ये वाला ऑप्शन, मतलब बी स्क्वायर आएगा। आई एम जस्ट आस्किंग, मुझे नहीं पता हो तो आप बताओ मेरे को। शायद कंफर्म नहीं, ट्राई करो। वैसे बताऊं, आपका आंसर करेक्ट है, यही आंसर आएगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ए बी इज इक्वल्स टू बी आ रहा था ना इसमें। यस, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखो इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, इन्होंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है मैट्रिक्स में। तो आप पहले क्या करो, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो पहले आप ए को ए से कर लो, सिंपली ए स्क्वायर। फिर आप इसी ए मैट्रिक्स को माइनस बी से करो तो माइनस ए बी, लिखना इसी ऑर्डर में। ए बी है तो ए बी लिखा जाएगा। फिर अब यहाँ आएगा देखो प्लस बी ए, ये प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब ये देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैंसिल हो गया, नल मैट्रिक्स बन गया, आप ऐसे कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गए। अब ये रह गया बी ए इज इक्वल टू ए बी, बी ए और ए बी आपस में इक्वल आ गए। अब जरा अपने क्वेश्चन में आओ, ये देख रहे हो ये ए बी है यहाँ पे, इस ए बी को हटा के आपने लिख दिया बी ए। अच्छा, फिर पोस्ट मल्टीप्लाई में ए इनवर्स का ए इनवर्स रखा हुआ है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है। ये देखो ना, हमने इस ए बी को हटा के क्या लिख दिया, बी ए लिख दिया। क्यों लिख दिया, ऐसे नहीं कि हमेशा होता है, वो तो इस कंडीशन के हिसाब से आ रहा है। अब बता दो आप मेरे को ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई आई। तो ये रह गया बी इंटू आई मैट्रिक्स का होल स्क्वायर रह गया। अब बी इंटू आई बता दो क्या होता है, बी तो स्क्वायर। ये लो, ये आंसर हो गया बी स्क्वायर। देखो है ना सिंपल। तो हमने क्या किया, ये जो कंडीशन दी हुई थी ना, हम इसमें बहुत ज्यादा क्या कर सकते थे, हमने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, उससे पता चला बी ए बी के इक्वल है बस। और फिर हमने यहाँ ए बी को हटा के बी ए पुट कर और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसका मतलब। थोड़ा टफ हो गया ना ये वाला। सर जी बोलो। सर कल जो आपने टेस्ट अपलोड किया था वो हमारे लिए नहीं था। नहीं आपके लिए नहीं, आपका टेस्ट मैं अलग बनाऊंगा, आप लोगों ने कर लिया तो कोई बात नहीं। एक्चुअली कल मैं कहीं चला गया था, किसी की डेथ हो गई थी, मेरे को वहाँ जाना पड़ गया, तो मैंने इंस्टेंट फटाफट टेस्ट बनाया, वो डाल दिया उनके ग्रुप में। कल उनकी क्लास नहीं ले पाया था ना मैं, 5 से 6 वाले बैच की, इसलिए रखा था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आज आपके रात तक मैं बना दूंगा असाइनमेंट आप लोगों के लिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंटरेस्टिंग, आप सॉल्व करना फिर उनको। चलो जी एक और क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं आपको। हाँ ये क्वेश्चन है, सिंपल है वैसे तो आप कर लोगे ये। एक ए मैट्रिक्स दिया है, 2x2 ऑर्डर में बना लेना, अल्फा 2 2 अल्फा। और एक कंडीशन ये दी है, इस मैट्रिक्स का क्यूब करके जब डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो 125 दिया हुआ है ये 125। तो आप मुझे अल्फा की वैल्यू बता दो। सिंपल है देखो, सर प्लस -3 -3 ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। सर रूट 125 को 5 लेंगे वो आप बताएं भाई। देखो क्यूब रूट मतलब। देखो ये प्रॉपर्टी है ना भाई, मैट्रिक्स ए के क्यूब का डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप ये भी तो कर सकते हो, डिटरमिनेंट ए का क्यूब कर सकते हो। सर और ये प्लस सर राइट। -3। यस, अब आपने ठीक बोला, -3 अल्फा आ रहा है +-3 करेक्ट। अब देखो डिटरमिनेंट ए का क्यूब अगर 125 होगा तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ए 5 होना चाहिए भाई। 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है क्योंकि। और डिटरमिनेंट ए कहाँ से लाए, वो हम यहाँ से लाएंगे। देखो अल्फा स्क्वायर -4, तो अल्फा स्क्वायर -4 अगर 5 के इक्वल होगा तो अल्फा स्क्वायर 9 के इक्वल होगा, और अल्फा की वैल्यू होगी +-3 आंसर। तो कुछ प्रॉपर्टी तो ऐसे क्वेश्चन करते करते ना आपको याद भी हो जाएगी। जैसे आपको ये याद हो गई होगी, मैट्रिक्स का क्यूब करते हैं और फिर डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्यूब को आप बाहर ले जा सकते हो। आपको ये याद हो गई होगी, अब जैसे 2a का डिटरमिनेंट निकालना है तो आप 2 को तुरंत बाहर ले आते हो और उसके ऊपर n पावर लगा देते हो। ये ऐसे छोटी छोटी करते करते आपको याद हो जाएंगी सारी ये। चलो एक और देता हूँ, क्वेश्चन तो बहुत है अभी, बहुत क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 18 कर दो। चलो जी सॉल्व करके बताओ आप। क्वेश्चन है ये, एक ए मैट्रिक्स दे रहा हूँ मैं आपको, सिंपल 3x3 का मैट्रिक्स है, नोट कर लो। 2 1 0 0 2 1 और फिर है 1 0 2। और आप मुझे इसका ना ये फाइंड करके दे दो, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया, बहुत ही सिंपल, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कई बार आप यूज भी कर चुके हो, अभी जल्दी से बता दो। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट चाहिए। गर्व का आंसर आया है 64। एनीबडी एल्स? 25 25। मैं आप दोनों के लिए बता दूं,
ना तो मेरे पास 25 ऑप्शन में गिवन है गर्भ, ना ही 64 गिवन है, सॉरी हाँ 64 भी गिवन नहीं है। 81, 81, 81 ऑप्शन में है भाई। अब मैं चेक कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। 81 में चेक करके बताता हूँ रुको। साहिल 4 नहीं आ रहा बेटा, महेश 49 नहीं आ रहा है, 81 ऑप्शन में है। मैं चेक करता हूँ रुको। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्चुअली एक जेई एंट्रेंस की बुक है, मैं उसमें से क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। 6 Yes, sir, 81. 81, अरे इसका तो आंसर ही नहीं है। एक मिनट, टॉपिक 3 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी, बिल्कुल 81 आ रहा है। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दो उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ। जैसे ये फर्स्ट रो है ना, तो 2 मल्टीप्लाई किया 4 - 0 4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई किया 0 - 1, वैसे तो -1 आ रहा है लेकिन हम याद रखते हैं कि यहाँ पे हमें कोफैक्टर का साइन चेंज करना है, तो +1 कर दिया, और फिर लास्ट वाला एलिमेंट तो 0 है ही। खैर, तो ये हो गया आपका 8 + 1 9 हो गया। अब हमें एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए बस। क्या होती है प्रॉपर्टी ये? डिटरमिनेंट a टू द पावर n - 1, बस। तो डिटरमिनेंट ए तो 9 हो गया, और ऑर्डर आपको दिखाई दे ही रहा है 3 × 3, तो डिटरमिनेंट 9 स्क्वायर हो गया, आंसर हो गया 81। दैट्स ऑल। बस हमें प्रॉपर्टी याद थी कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट चाहिए, तो भाई डिटरमिनेंट ए निकाल कर उसकी होल पावर n - 1 सॉल्व कर दो। नहीं आया समझ में? आ गया सर। ठीक है, चलो तो और नहीं करते हैं। मैं कोशिश करूंगा रात तक इसका एक असाइनमेंट बना रहा हूँ। असाइनमेंट देखो, मैं ना आपको एक साथ 50 क्वेश्चन नहीं दूंगा, 50 क्वेश्चन देख के आप घबरा जाओगे। मैं ऐसे करूंगा, मैं 10-10 क्वेश्चन के 5 असाइनमेंट बनाऊंगा। हम ये 10-10 के 5 क्वेश्चन असाइनमेंट कर लेते हैं, तो आपके ये चैप्टर मेरी तरफ से 100% स्ट्रांग हो जाएंगे। 100%, कोई आपको इस चैप्टर में पीछे नहीं कर सकता इन 2 चैप्टर्स में। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।